हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्काउंट बट्टा से रिलेटेड जो हमारा मैथ में डिस्काउंट या छूट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्काउंट का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम इस एक वीडियो में पूरा डिस्काउंट कवर करने वाले हैं जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, यानी कि एक वीडियो एक चैप्टर रिवीजन। तो आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा डिस्काउंट बट्टा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य MP जो है 2500 है, इस पर 12% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य या SP ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सारे जो क्वेश्चन है आपका बेसिक टू एडवांस लेवल तक, यानी कि 0 से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे कि आपका पूरा इसका एग्जाम रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पर बोला है कि अंकित मूल्य जिसे हम मार्केट प्राइस बोलते हैं ये 2500 है, इस पर 12% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आपको याद रखना है हमेशा विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य बड़ा रहेगा। तो आपका ये जो वैल्यू है कितना दिया है 2500। इस पर अगर आपको 12% छूट निकालनी है तो 12% 100 में से कम कर देंगे, 100 में से 12 कम करेंगे तो ये कितना आएगा 88। 88 बटा में 100, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, कट जाएगा डबल जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देख लिया ये क्या है 25 गुणे में 88। अच्छा एक चीज़ बताइए, 88 में आपका 11 और 8 मिलेगा, यहाँ 11 गुणे में 8 रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसा देख लीजिए आप, कोई भी ऑप्शन जो 11 का मल्टीपल हो वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये एक बी ऑप्शन में दिख रहा है 2200, ये आपका 11 का मल्टीपल है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई भी ऑप्शन नहीं है जो 11 से कटने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इन दोनों का हम गुणा करते 25 और 88 का, तो हमारा गुणा कितना आता है इसका, ये आ जाता हमारा 2200। तो इस तरीके से आप ये कर सकते थे, समझ रहे हैं ना। चलो तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगला सेकंड क्वेश्चन लिखा है आपका, लिखा है कि एक शर्ट को 1800 रुपये के अंकित मूल्य पर 15% छूट के बाद बेचा जाता है, ग्राहक को कितनी छूट मिली। अब देखो, अब यहाँ पर ये विक्रय मूल्य नहीं पूछा है, अब सिर्फ हमसे ये पूछा है कि उस पर जो छूट दी गई है वो कितना है। तो आपको याद है क्वेश्चन में क्या लिखा है 1800 रुपये। 1800 रुपये जो है वो आपका मार्केट प्राइस है, इस पर आपका 15% छूट मिली है, तो ये इसका 15% ही तो ज्ञात करना है क्योंकि छूट हमसे पूछा है। तो डबल जीरो कट जाएगा, 15 का 18 में गुणा करेंगे तो कितना, इसमें 18 15 का गुणा करेंगे, 18 पंचे 90, 18 एकम 18 और 9 कितना हो जाएगा 27। तो फाइनली ये कितना बन जाएगा हमारा 270, ठीक है। आप इसे और कैसे हल कर सकते हैं, आप ऐसे समझें कि ये 15 है और ये 18 है। 18 का 10 बार गुणा करेंगे तो 180 आएगा, 18 का 5 बार गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 270। आप कैसे भी चाहें कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। ये आपका तरीका। सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड टाइप। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी को 4800 रुपये में बेचने पर 20% की छूट मिलती है, घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। अब देखो हमारे पास क्या है, अभी अंकित मूल्य दिया जाता था, अब इस बार क्या है अंकित मूल्य नहीं है, तो ये हमने अंकित मूल्य मान लिया, ठीक है। ये हमारा अंकित मूल्य हो गया। इस पर हमने देखा 20% की छूट प्राप्त हो रही है, तो ये कितना 80/100 का बेचा जाएगा, ठीक है ना। और ताकि ये जो प्राप्त होता है हमें विक्रय मूल्य, तो ये हमें 4800 रुपये प्राप्त हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे, अगर यहाँ से हम बात करें 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से एक बार, 8 से 8 छंग 48, 600 बार। अब 600 को 10 में गुणा करेंगे तो MP का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा 6000। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो अंकित मूल्य है वो आपका कितना हो जाएगा 6000 रुपये। ऑप्शन ए इसका राइट है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे करेंगे कि शॉर्ट में आप करना चाहें तो आपको क्या दिया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 4800 रुपये है। आपको पता है 20% छूट देने पर 100 में से 20 कम करेंगे तो ये 80 का बेचा जाएगा। हमसे अंकित मूल्य पूछा है तो ये 100 का वैल्यू पूछा है। इसे कैलकुलेट करेंगे 1 0 से 1 0, 8 से भाग करेंगे, 8 6 48, 60, 60 का 100 में जब गुणा करेंगे तो ये बनेगा 6000, ठीक है। तो कहने के को बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, कर सकते हैं। हम चाहें तो 20% को फ्रैक्शन में भी ले जा सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, लिखा है कि
₹1500 की अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक को ₹1200 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या है। तो आप एक बात बताओ, आपको यहाँ पर देखना होगा कि 1500 वाली वस्तु आपको ₹1200 में मिल रही है तो कितने रुपए की छूट मिल रही है, 300। अब आपसे इसका छूट प्रतिशत पूछा है तो डिस्काउंट परसेंट हमसे पूछा है। क्या पूछा है? डिस्काउंट का परसेंट पूछा है। ठीक है, चलो डिस्काउंट परसेंट पूछा है तो हम देखेंगे डिस्काउंट परसेंट में निकालेंगे तो जितना डिस्काउंट मिलता है वो लिखते हैं हम ऊपर। ठीक है, हमेशा अंकित मूल्य लिखा जाता है नीचे। अंकित मूल्य कितना है? 1500 और गुणे में लगा देते हैं 100। ठीक है, अब देखो डबल जीरो से ये 100 हट जाएगा, 15 से 15 एकम 15, 15 दूना 30 और एक जीरो, तो ये कितना बना हमारा? 20%। 20% डिस्काउंट इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ें। ये थोड़ा स्पीडली रिवीजन है। ठीक है, अब ये ना सोचें कि ये आपको धीमे क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, रिवीजन है पूरा चैप्टर का और कम से कम समय में आपका अच्छे से अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 10% और 20% की दो क्रमिक छूटें हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट किस एकल छूट का बराबर हो जाएगा। तो देखो अब एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे हम आपको। अगर आपका समतुल्य बट्टा या एकल छूट सिंगल डिस्काउंट आपसे पूछा है, सक्सेसिव डिस्काउंट आपसे पूछा है, तो क्या है, आपकी दो क्रमिक छूटें दी हैं, इसका एकल छूट अगर आपको निकालना है तो आप क्या करें, जो दोनों परसेंट में अगर आपका छूटें दी हैं या 3 छूटें दी हैं, 4 छूटें दी हैं, तो उनमें से कोई भी एक छूट दी हो 10%, कोई भी एक छूट 10% हो कहीं भी, तो उसका जो डिजिटल सम है, देखो 1 और 10, ये 10% का डिजिटल सम करेंगे तो 1 + 0 कितना होगा? 1 + 0 बराबर 1 आ जाएगा। आ जाएगा, तो ऐसा ही एक विकल्प का और डिजिटल सम आता है, वो हमारा 1 जिसका आएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे 3 और 0 जोड़ेंगे 3 होगा, 2 और 8 को जोड़ेंगे 10 बनेगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 बनेगा। फिलहाल संभावना इसमें हो जाएगी, 2 और 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे 5। यानी कि ये हमारा पहला और आपका दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत, हमारा 28 आंसर होना है। ठीक है, जिसका डिजिटल सम 1 हो। लेकिन ये तो आपकी ट्रिक थी। ठीक है, कभी कभार हो सकता है 10% वाले ऑप्शन ही 2 दिए जाएं, तो हम क्या कैसे करेंगे। आप देखो, अगर आपका जो डिस्काउंट का क्वेश्चन है, एकल छूट का क्वेश्चन है, 2 बार डिस्काउंट दिया है, तो इसके लिए बढ़िया फॉर्मूला है x + y प्लस में सॉरी यहाँ पर माइनस में x गुणे में y और बटा में 100। बस इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम अभी फिट करके देखते हैं, x की जगह 10 लिखेंगे, प्लस में y की जगह 20 लिखेंगे, माइनस में x की जगह 10 लिखेंगे, y की जगह 20 लिखेंगे, बटा में 100 लिखेंगे। ठीक, 100 से ये 2 0 हट जाएगा। अब देखो 20 10 30 आ जाएगा, 30 में हम माइनस करेंगे 2 एकम 2, तो 30 में 2 करेंगे तो ये कितना एकल छूट आ जाएगा 28%। 28 ही आया था ऑप्शन। ठीक है, एक तो तरीका ये है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में डिस्काउंट 2 की जगह 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तब ये रूल काम नहीं करेंगे और बार बार आपको ये इसी तरीके के कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम आपको बताते हैं बहुत ही शानदार तरीका। आपको क्या करना है, कोई भी एक वैल्यू है जो 100 मान लेनी है सबसे पहले तो। अब इस पर अगर 10% दिया जाएगा छूट तो ये 90/100 में आ जाएगा, 90/100 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, फिर अगर आपको इसी पर 20% डिस्काउंट देना होगा तो ये 80/100 की प्राप्त हो जाएगी वस्तु। ठीक है ना, चलो इस 100 से ये वाला 100 हट जाएगा, 1 2 0 से ये वाला 100, तो 9 8 कितना हो जाएगा 72। अब एक बात बताइए, हम 100 लेकर चले थे, 72 बचा है, तो कितने का बना है डिस्काउंट? 28 का, तो 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मेथड जो है ना, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, हर एक क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी, चाहे डिस्काउंट कितनी भी बार दिया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 20%, 25%, 10% की 3 लगातार छूटों की समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा, इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट पूछा है। तो हमने क्या बोला था, अगर 10% है तो ऑप्शन में देख लीजिए जिसका डिजिटल सम 1 होगा वही आंसर हो जाएगा। 5 5 10, 10 का मतलब है 1 और 0 को जोड़ेंगे, डिजिटल सम 1, इसकी संभावना हो जाएगी। 5 और 4 9, तो इस ये नहीं बनेगा, 5 और 0 को 5 बनेगा, 6 और 4 10, यानी कि इसको भी 1। अब देखो इसमें 2 ऑप्शन लग रहे हैं, तो इसमें हमारा ये शॉर्ट ट्रिक जो है ना, डिजिटल सम वाला रूल, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके ही देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा आपको एक वैल्यू आपको 100 मान लेनी है। ठीक है, ओरिजिनल। अब हमने देखा 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो 80/100 में बेचनी होगी वस्तु को। फिर अगर ये वस्तु 25% डिस्काउंट पर बेचेंगे तो ये 75/100 की प्राप्त हो रही होगी। और लास्ट में अगर ये 10% डिस्काउंट मिलेगा तो ये 90/100 की प्राप्त हो रही होगी। तो हम देखेंगे यहाँ से 2 0 से ये 100 वाला हट जाएगा,
एक दो जीरो से ये एक और 100 हट जाएगा। अब देखो 25 तिया 75, 25 चौके 100, यहाँ 4 एकम 4, 4 से 4 दूना 8। अब हम देखेंगे 2 3 और 9 का गुणा करना है, कितना है 2 तिया 6, 6 9 कितना होगा 54 हो जाएगा ना, 54 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 100 का वैल्यू 54 बना है तो ये यहाँ पर कितना का डिस्काउंट दिया जा रहा है 46 का, तो 46 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका डिस्काउंट का कितना भी दिया जाए, एकल डिस्काउंट का क्वेश्चन बने तो आप इस मेथड से लगाएंगे, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, आसानी से क्लियर हो जाएंगे। आपका एक वीडियो में एक चैप्टर रिवीजन करवा रहे हैं हम। ठीक है, चलो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी से 40% अधिक अंकित करता है, फिर 20% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि आपको क्या क्या क्वेश्चन में चाहिए, इस पर एक लॉजिक काम करता है, एक मतलब फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपको लिखना है सीपी गुणे में लिखेंगे 100 प्लस माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे एमपी गुणे में 100 माइनस डी, क्या लिखेंगे 100 माइनस डी परसेंट, या डी अकेला ही लिख दें, उसको मतलब समझ में आ जाएगा कि ये डी परसेंट है। ठीक है, अब देखो उसमें बोला है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी से 40% अधिक अंकित करता है। वस्तु का मूल्य जो है क्रय मूल्य से 40% अधिक, यानी कि अगर आप इस क्रय मूल्य को आप 100 समझ लें तो यहाँ मार्केट प्राइस जो होगा, छपा हुआ मूल्य जो होगा, उसे कितना 140 करना होगा, क्योंकि बोला ही है क्वेश्चन में कि 40% अधिक अंकित करता है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि 12% की छूट देता है। छूट वाला सिस्टम कहाँ है, ये 100 में से 12 घटाएंगे तो ये कितना 20 घटाएंगे, 100 में से 20 घटाएंगे तो ये बनेगा 80। ठीक, अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर लाभ जो एक्स दिया है ना, ये आपका लाभ या हानि हो सकता है, ये आपका लाभ या हानि हो सकता है, लेकिन अगर लाभ होगा तो हमें प्लस लगाना होगा, हानि होगा तो माइनस करना होगा। तो आप देखेंगे इसमें अभी तो कुछ पता नहीं है तो आपको प्लस माइनस एक्स ही करने ला, लेकिन आपको लाभ लिखा है तो एक्स से प्लस में ही लिख लेना, बात बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 1 2 जीरो से ये हमारा 1 2 जीरो कट जाएगा। अब 100 प्लस एक्स का जो वैल्यू है आपका कितना बन रहा है, 14 का 8 में गुणा करना है। ठीक है, 14 8 कितना होता है 112। अब हम देखेंगे 100 को पक्षांतर कर देंगे तो x का जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगा 12। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, इसमें जो 12% का लाभ होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, बस आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, कई लोग ऐसे भी बताते हैं कि आपको क्या करना होता है, सी पी अपॉन में एम पी, और यहाँ पर लिखते हैं 100 माइनस डी, मतलब इसे क्या लिखते हैं 100 माइनस का डी परसेंट और बटा में 100 प्लस माइनस एक्स। तो यही चीज़ है, बस हम क्या है फॉर्मेट को एक बार में लिखते हैं जिससे हमें काटने में आसानी हो जाती है। अगर आप इसको हल करके लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो जो आप चाहे वैसे कर लेना। चलो आगे देखते हैं हम, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां। लिखा है आपका, यदि 25% की छूट देने के बाद भी एक व्यापारी को 20% का लाभ होता है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो जो हमने अभी कॉन्सेप्ट बताया था ना कि सीपी गुणे में यहाँ पर 100 प्लस माइनस एक्स, और बराबर में हमने बोला था यहाँ पर एमपी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणे में यहाँ रखेंगे 100 माइनस डी परसेंट, यही बोला था ना। तो यही चीज़ हमें क्या है सबसे बढ़िया लगती है, क्योंकि इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन में बोला है 25% की छूट, यानी कि यहाँ पर अगर रखेंगे तो ये कितना 75 बन जाएगा, 100 में से 25 कम। ठीक है, फिर बोला है एक व्यापारी को 20% का लाभ हो रहा है, तो इस जगह रखेंगे तो 100 में 20% कितना हो जाएगा 120। ठीक, बराबर वाला बीच में लगाएंगे। अब बोला है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रख दें। अगर अंकित मूल्य को आप ऐसे समझें कि अगर अंकित मूल्य को आप 100 मान लें, ठीक, तो इसको 100 प्लस एक्स मान लेना, आप कोई भी वैल्यू मान लें, या एक्स प्लस कुछ मान लेना। 100 से यही तो पूछा है कितना ज़्यादा, तो वही चीज़ हमने लिख दिया है, बस इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें 15 से 5 से काटें, 5 से काटेंगे इसको, 5 से 20 2500 हो जाएगा, 5 से इसे काटें तो ये 15 5 75, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 20। तो हम देखेंगे 20 और 8 का 2 और 16 160 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 प्लस में एक्स। तो हम देख रहे हैं कि 100 को इधर ले जाएंगे तो एक्स का जो वैल्यू है वो क्या निकलेगा, सिर्फ 60। तो कहने का अर्थ क्या है, ये बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का। तो 60% ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं,
अच्छा क्वेश्चन है। और आपको ज़्यादातर जो डिस्काउंट के क्वेश्चन है ना जो कंफ्यूज करते हैं, इसी मेथड का प्रयोग करना, 100% इसी से बन जाएंगे ज़्यादातर क्वेश्चन। चलो, एक वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 8% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य 450 है, तो उसका अंकित मूल्य MP क्या है। देखो सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा था CP, गुणे में लिखेंगे 100 प्लस में x, या माइनस करेंगे x माइनस, ठीक है, बराबर में MP लिखेंगे और गुणे में क्या लिख देंगे 100 माइनस D%, ठीक है। हम देखेंगे CP का वैल्यू कितना था, देखो क्रय मूल्य कितना है 450 है, और आपका छूट कितना 8% है, तो यहाँ पर सॉरी लाभ कितना 8%, तो 100 प्लस करके 8 लिखेंगे तो ये कितना 100 और 8 जोड़ेंगे 108 हो जाएगा। MP आपका मान पूछा है तो MP का MP लिखेंगे, गुणे में 100 माइनस D कितना है 10 है, 100 में 10 कटेंगे 90 आएगा। बस इसको कैलकुलेट करना है। देखो 10 से 10, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, देखो 5 का 108 में गुणा करना है और MP आ जाएगा, तो 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, तो कहने का मतलब MP जो आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 540। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। अच्छा क्वेश्चन था, देखो यही कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है हमने। देखो हमने बोला था ना ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है ना इसी से बन जाते हैं, तो हम इसी तरीके का यूज़ करते हैं और बहुत ही आसानी से लगा लेते हैं सवाल को कम से कम समय में। चलो अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि 3 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त पाएं, बाई 3 गेट 1 फ्री योजना में प्रभावी छूट का प्रतिशत क्या है। देखो इस तरीके का प्रश्न कभी भी मिले तो आपको ऐसे समझना है कि आप जितनी वस्तुएं मुफ्त लाएं उसको लिखें आप ऊपर, ठीक है। उसके बाद मुफ्त और खरीदी हुई वस्तु का टोटल कितना है, 3 और 1 4, 4 लिखें नीचे, यानी कि हम घर कितनी लेकर आएंगे, 3 खरीदेंगे 1 हमें मिलेगी मुफ्त में, तो 4 लेकर आएंगे हम घर, तो ये हमें लिखना होता है नीचे। वो गुणे में लगा देते हैं 100, इसका जो आंसर आता है वो D% के बराबर हो जाता है। जब 4 से डिवाइड करें तो ये कितना बनेगा हमारा 25, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा 25% का डिस्काउंट मिला, तो 25% ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी के साथ है, ठीक है। अब हमने देखा है कि यहाँ पर पहले तो एक बोला जा रहा है कोड में कि बाई 5 गेट 4 फ्री, यानी कि 5 खरीदने पर 4 फ्री हैं। इसके साथ साथ एक 20% की अतिरिक्त छूट या नगद छूट दी जाती है, तो कुल प्रभावी छूट क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो है ना जितना क्वेश्चन दिया है इसका हमें पहले छूट निकालना है कितना है। जैसे हमने बोला था कितना फ्री मिल रहा है, 4 मुफ्त मिल रही हैं, टोटल हम 5 और 4 लेकर आ रहे हैं तो कितना 9 लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और गुणा करेंगे 100, तो ये हमारी पहली % आ जाएगी, ठीक है, ये हमारी छूट आ जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि 20% की एक अतिरिक्त नगद छूट भी दी जाती है, तो कुल प्रभावी छूट क्या हो जाएगी, बस यही हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझें कि इस क्वेश्चन को हम परसेंटेज में ना ले जाकर फ्रैक्शन में चेंज कर लें, ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो पहली छूट ये हो गई। दूसरा हमें कोड में दिया है कि 20% छूट मिलती है, यानी कि 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। तो आप ऐसे समझें कि हमने पहली जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमने 100 मानी, ठीक है। इस पर अगर 4/9 की छूट मिलेगी, यानी कि 9 में से 4 की छूट मिलेगी, तो ये कितने पर 5/9 में बेच दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा 1/5 की अगर और छूट दी जाए तो ये कितना 4/5 की बेच दी जाएगी, ठीक है ना। चलो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 5 से 5 तो कट ही जाएगा, तो ये कितना बना हमारा, तो ये बन गया 400/9, ठीक, 400/9। अब हमें परसेंटेज ये आ गया 400/9, तो आप देखें इसे हम लगभग समथिंग निकाल लें कितना हो रहा है। तो ऐसे देखेंगे 4 9 36, सॉरी 9 चौके 36 और 4 9 चौके 36, फिर 0.44 इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसे क्या समझें कि ये 44 है, क्योंकि यहाँ 50% से तो ज़्यादा है नहीं, तो ये आपका 44 हटा दें, तो इसे आप मूल वैल्यू जो है ना 44% ही माने। अब एक बात बताइए, 100 से 44% बना है तो यहाँ छूट कितने की दी जा रही होगी, लगभग 56% की, ठीक है ना। तो 55 या 56, तो 56 कौन सा, ऑप्शन B इसका राइट आंसर है, और तो कोई अप्रोक्स में था नहीं, तो आप इसको आसानी से कर सकते थे, ठीक है ना। चलो लगभग में आएगा लेकिन ऑप्शन लगभग में नहीं था, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है 12वां। एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 900 रुपये है और उसे 25% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे बहुत ही शानदार प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं,
चलो, अब हमने जो आपको पीछे बताया था ना कि एक लॉन्ग कॉन्सेप्ट जो था ना बहुत अधिक जगह काम कर जाता है। जैसे हमने बोला था कि सीपी गुणे में होता है 100 प्लस माइनस एक्स, बराबर में क्या होता है एमपी, और गुणे में होता है 100 माइनस का डी%। ठीक है, यही चीज़ बताया था ना। ये अधिकतर क्वेश्चनों में सॉल्व हो जाता है, लेकिन आपको इससे हल करने के लिए आपको अंकित मूल चाहिए। तो अंकित मूल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अंकित मूल अगर निकालना है तो 10% छूट पर विक्रय मूल दिया है, तो आप ऐसे समझें कि इसका वैल्यू सबसे पहले अंकित मूल निकालें। तो अंकित मूल अगर निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो 900 रुपये है वो क्या है 10% छूट देने के बाद है, यानी कि ये 10% छूट देंगे तो ये 90 का वैल्यू दिया जा रहा है। ठीक है, और अगर आपको इसमें 100 का वैल्यू निकालना होता तो ये आपका एमपी हो जाता। तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से ये 10 बढ़ जाएगा, तो 10 का 100 में गुणा करेंगे तो 1000 हमारा एमपी हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसको फॉर्मूले में रख दें। क्रैमूल हमसे पूछा है तो क्रैमूल का सीपी रहने दें। 100 प्लस माइनस एक्स, तो एक्स का मतलब 25% लाभ है, तो 100 में 25 जोड़ेंगे 125 हो जाएगा। ठीक, बराबर एमपी कितना है आपका 1000, ये कितना एमपी बना है 1000, तो 1000 लिख लेंगे। फिर 100 माइनस डी, 100 में से डी कितना 10% कम करना है, तो 100 में से 10 कम करेंगे 90 बस। अब देखो आपने देखा होगा 12 का 8 गुना 12.5 का 8 गुना 100 होता है, तो इस तरीके से 125 का 8 गुना 1000 हो जाएगा, तो ये 8 गुण बन जाएगा। या आप ऐसे समझें थोड़ा थोड़ा करके काट लें। ठीक है, 25 से काटें 25 पंचे 125, 25 से काटें 25 चौके 100 एक जीरो, 5 एकम 5, 5 से 5 अट्ठे 40, तो 8 9 72, यानी कि सीपी का जो वैल्यू है वो कितना 72 आएगा और साथ में एक जीरो आ जाएगा। तो फाइनल हमारा 720 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां। लिखा है एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है, इस पर 10% की छूट दी जाती है। यदि त्यौहार के कारण 5% की एक और अतिरिक्त छूट दी जाती है तो रेफ्रिजरेटर का अंतिम विक्रय मूल्य क्या है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या है, डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना है कि जैसे आपका 20,000 जो वैल्यू दिया है आपका अंकित मूल्य दिया है। ठीक है, इस पर अगर आप 10% की छूट देंगे तो ये 90 बटा में 100 की वस्तु बेच दी जाएगी। कितने की बेची की जाएगी, ये 90 बटा में 100 की वस्तु बेची गई। तो ये हमारा पहला विक्रय मूल्य आ गया। लेकिन फिर क्या हुआ है, एक 5% की अतिरिक्त छूट और दी जाती है। ठीक है, तो 5% का मतलब ये 95 बटा में 100 आ जाएगा। ठीक, अब एक बात बताओ, हम इसे कैलकुलेट करेंगे, कहीं ना कहीं आपका पॉइंट में आंसर है नहीं। ठीक है, आप एक बात बताओ, 95 को हम 19 गुणे में 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 19 पंचे 95, यानी कि 19 का मल्टीपल कोई ना कोई आंसर होगा। तो आप देखेंगे 19 से 9 171 होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि और किसी में भाग जा रहा है, एक बार चेक कर लें। 19 अट्ठे 152 और 19 नहीं, देखो बस सिर्फ यही जा रहा है। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, 1 2 0 से ये 100 हट जाएगा, 1 2 0 से ये वाला 100 भी हट जाएगा। ठीक है, 90 दूना 180, 180 का गुणा कितने में करना है हमें 95 में। तो देखो 95 में अगर हम गुणा करेंगे 180 का, तो आप ऐसे समझें कि 18 का एक जीरो साथ में ले लेंगे, 18 पंचे 90, 9 आ जाएगा, 98 में 172 9 कितना होगा 162 और 9 171, तो यही आ जाएगा। ठीक है, आप चाहते तो कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन हमने आपको जो बताया था कि इसमें सिर्फ 19 का मल्टीपल देख लेते आपका आंसर आ जाता। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है कि 1600 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 2 क्रमिक छूटों के बाद 1224 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहली छूट आपका 10% है तो दूसरी छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि हमने क्या देखा, अगर हम बात करें कोई वैल्यू हमारी यहाँ पर है, ठीक है, और वो कितने रुपए की है, आपका 1600 रुपये की है। ठीक है, उस पर आपको एक क्या है, एक छूट दी जा रही है, फिर आपकी वस्तु यहाँ पर आ जाती है। ठीक है ना, ठीक है, उसके बाद फिर आपको एक और छूट दी जाती है, तो आपकी फाइनली जो वस्तु है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो 1600 की वस्तु है अंतिम में कितना 1224 की प्राप्त हो जाती है। ठीक है, 1224 की प्राप्त हो रही है। तो एक बात बताओ, पहली छूट कितना है, तो ये आपका 10% है। यहाँ पर आपकी पहली जो छूट है वो कितना है आपका 10%। तो अगर आप इसमें 10% का मतलब 1600 को 10% आपका 160 आएगा, 160 कम कर देंगे अगर इसमें से, तो ये कितना होगा 1440, 1440 आ जाएगा। आप मौखिक कर सकते हैं या आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि 1600 में
हमें क्या करना है, 10% हटाना है, तो ये 90/100 का वैल्यू हमें मांग रहा है। 2 जीरो से हट जाएगा, 16 9 144 और जीरो, तो फाइनल ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ कि 1440 की वस्तु हमें 1224 में मिल रही है, तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 10 में से 4 गया, 6 बचेगा, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। ठीक है, और 4 में से 2 2, ये 216 की हमें छूट मिल रही है। अब 216 की छूट मिल रही है तो आप ऐसे समझें डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना है। ठीक है ना, तो 216 तो रहेगा आपका ऊपर, ठीक, बटा में आपका अंकित मूल्य, तो 144 जीरो, ठीक है, 1440 हो गया, गुणा में लगा देते हैं 100। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो चला गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम ऐसे समझें कि 12 का भी भाग चला जाता है इसमें, ठीक है, और 6 से भी भाग चला जाएगा, तो आप ऐसे समझें कि 12 से भाग करें तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, ये 12 बढ़ जाएगा। 12 से भाग करें 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, यहाँ 6 से भाग करें 6 दूना 12, 6 से भाग करें 6 तिया 18, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10। तो हमने देखा ये कितना है, 3 और 5, 3 और 5 का गुणा करेंगे कितना, 3 का और 5 का गुणा करेंगे तो 3 5 15, 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते थे। ठीक है ना, चलो आगे देखेंगे। चलो आगे देखेंगे, या आपको ऐसे है ना, ये चीज़ आप अच्छे से अलग सिंगल करके भी कर सकते थे। आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। लिखा है एक दुकानदार ग्राहक को 15% की छूट देता है और फिर भी 19% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ कितना होगा। ये जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही शानदार है। आप ऐसे समझें, हम इसको एक फॉर्मूले बेस पर बताते हैं कि आपको क्या करना है, 100 माइनस D2 बटा में 100 माइनस D1। ठीक है, ये वाला हो गया। इसके साथ साथ इसमें गुणा करेंगे 100 प्लस, यहाँ पर क्या करेंगे 100 प्लस माइनस x। इसका हल करने के बाद हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 100 और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये आपका एक तरीके से हमने फॉर्मूला बना दिया। यहाँ पर हम आपको सारी चीज़ें बता देते हैं। ये क्या है, देखिए एक दुकानदार ग्राहक को 15% की छूट देता है, यानी कि D1 कितना है आपका 15%। ठीक है, और फिर भी 19% का लाभ उठा रहा है, यानी कि x जो है वो कितना है आपका 19% का लाभ हो रहा है। लाभ वाली स्थिति में प्लस करना है, हानि वाली स्थिति में माइनस। यदि कोई छूट ना दे, यानी कि D2 जो है वो आपका कोई भी छूट नहीं है, जीरो है। अगर कोई छूट दी होती तो हम उसे D2 के नाम पर लिख देते, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, आपका जो है ना दूसरा लाभ प्रतिशत क्या है वो पूछा जा रहा है, तो बस इसका हल देख लीजिए। 100 में से D2 घटाना है, 100 में से D2 घटाएंगे, जीरो घटाएंगे 100 में से तो 100 ही रहेगा। ठीक है, बटा में 100 माइनस D1, 100 माइनस D1 15 घटाएंगे तो ये बचेगा 85, गुणे में 85 बचा, फिर गुणे में 100 प्लस में x, तो प्लस में कितना है 19, तो ये 119 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में हमें क्या करना है 100। अब देखो 5 से काटेंगे 5 से 20 बार जाएगा, 5 से काटेंगे इसे 17 बार जाएगा, तो ये 17 एकम 17, 17 सत्ते 119, तो 20 का 7 में गुणा करेंगे तो 20 सत्ते 114, यानी कि 2 7 14 और 1 जीरो, 20 सत्ते 140, तो 140 में हमें कितना 100 कम करना है, तो ये बनेगा हमारा 40, तो 40% ये लाभ हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है। हमने पिछले वीडियो में लाभ हानि के में भी इसमें ये क्वेश्चन लिया था, उसमें भी हमने ये चीज़ समझाई थी आपको। चलो आगे देखेंगे। लिखा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की एक एकल छूट और 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर 72 है और वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। आप ऐसे समझें कि हमारे पास एक छूट तो डायरेक्ट दी है, आपको क्या है एक जो छूट है ना 30% वो डायरेक्ट दी है। ठीक है, 30%, लेकिन आपका इन दोनों का 20 और 10 का समतुल्य छूट निकालना है। तो सबसे पहले 20 और 30 का समतुल्य छूट निकालेंगे, है ना। अगर हम बात करें 20 और 30 का समतुल्य बट्टा जो है ना वो कैसे बनता है, x प्लस वाई, हमने क्या बताया था फॉर्मूला, x प्लस वाई माइनस का x इंटू वाई बटा में 100, ये वाला फॉर्मूला बताया था हमने। चलो इसी से कर देते हैं। ठीक है, अब देखो x की जगह आपका 20 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा y की जगह, माइनस का 20 गुणे में 10 बटा में 100। देखो 100 से ये 2 जीरो हट ही जाएंगे, हम देखेंगे 20 और 10 30, 30 में से 2 चला जाएगा तो ये कितना 28%। तो कहने का मतलब यहाँ से हमें जो दूसरी वैल्यू मिलेगी यहाँ से, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, आपको 28% का। ठीक है, तो अब ये बताओ यहाँ 30%, यहाँ 28%, कितने का डिफरेंस है, 2% का। कितने का डिफरेंस है,
2% का डिफरेंस है ना। कितने का डिफरेंस है? 2% का। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? इसमें बोला है कि इन छूटों का अंतर कितना है? 72 है। यानी कि 2 अनुपात का जो वैल्यू है वो आपका 72 है। ठीक। हमसे पूछा क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य। तो आपको पता है ना, अंकित मूल्य हमेशा क्या होता है, जो होता है पूरा 100 के बराबर होता है। तो 2 का वैल्यू इतना है, 100 का वैल्यू चाहिए हमें। आप ऐसे समझें 50 का गुणा कर लें तो आ जाएगा, नहीं तो हम 2 से 1 में भाग करेंगे। यहाँ 2 एकम 2, 2 से यहाँ 36। तो 1 का वैल्यू 36 है, तो यहाँ पर 100 का वैल्यू पूछा है तो कितना आ जाएगा हमारा? 3600 आ जाएगा। 3600 हमारा क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं इसको भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है एक निर्माता अपनी वस्तुओं पर 20% की छूट देता है, थोक विक्रेता को 5% की अतिरिक्त छूट मिलती है। यदि एक थोक विक्रेता इतने 11,400 रुपये का भुगतान करता है तो वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना है? ठीक है, आप ऐसे समझें कि हमारे पास एक जो ओरिजिनल जो अंकित मूल्य है, जो छपा हुआ मूल्य है, वो मान लेते हैं हम MP है। ठीक, इस पर क्या हुआ है? 20% की छूट दी जा रही है सबसे पहले। तो ये कितने की वस्तु दी जाएगी? 80/100 की। ठीक, इतना समझ में आया। अब ये जो है ना किसी थोक विक्रेता को दे दी जाती है। अब थोक विक्रेता क्या करता है? इस पर एक अतिरिक्त छूट देता है। ठीक है, एक और अतिरिक्त छूट कितने की? 5% की। तो ये कितना? 95/100 हो जाएगा। ठीक, तब जाके ये जो वैल्यू है वो प्राप्त कितने की होती है एक थोक अगले वाले को? ये 11,400 रुपये में। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम ये सारा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। पहले कम कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसे थोड़ा बहुत तो कम कर ही ले हम। चलो जैसे हम देखेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से भाग करेंगे 4 दूना 8, 4 से भाग करेंगे ये 2500 के 100। ठीक है, अब यहाँ भाग करेंगे 2 से और भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10। हम चाहेंगे तो इसे काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 से 19 पंचे 95। अब देखो 19 से हम ये वाला साइड वाला काट सकते हैं तो, और इसको हम साइड में ले जाएंगे तो 19 से कम 19, 19 छक्का 114 और डबल जीरो साथ में है। तो MP जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारा? 600 गुणे में 25। तो आपको पता है 25 का 6 गुना 150 होता है। ठीक है, और 2 जीरो साथ में है तो ये कितना बनेगा हमारा? 15,000। 15,000 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी आपका आंसर बन जाएगा बहुत ही कम समय में। आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। लिखा है आपका कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये, 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ होता है। 12.5% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को इस पर कितना मूल्य अंकित करना होगा? हमने आपको बताया था, एक लॉन्ग कॉन्सेप्ट बताया था ना कि यहाँ पर सबसे पहले CP लिखा जाता है, फिर आपको 100 प्लस माइनस X लिखना होता है, बराबर में फिर क्या करते हैं? MP लिखते हैं, और फिर गुणा में 100 माइनस D लिख देते हैं। भाई साहब अधिकतर जो क्वेश्चन है ना इसी से बन जाते हैं। तो हम करेंगे अगर इसको तो कैसे करेंगे? बस इसको हम बॉक्स में कर देते हैं। अब देखो डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। CP हमसे कितना बोला है? 800 रुपये। तो हम देखेंगे 800 रुपये हमसे CP बोला था। ठीक, गुणा X से मतलब लाभ कितना है? तो 12.5% का, तो 100 में 12.5 जोड़ेंगे तो 112.5% हो जाएगा। ठीक है, ये 112। MP आपका पूछा है तो MP का MP लिख देंगे, गुणे में 100 माइनस D, 100 में से 10% की छूट होगी तो ये कितना? 90 के प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, अगर इसमें अगर देखो यहाँ पर ये पॉइंट अगर हटा देंगे तो ये हमें बटा में 10 लेना पड़ेगा। ठीक है, 1 0 से ये 1 0 पहले ही कट जाएगा, और एक यहाँ वाले 90 वाले 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा। अब 9 से भाग करते हैं इसको, 9 एकम 9 हो जाएगा। इसको करेंगे 9 एकम 9, 2 22, 9 दूना 18, 4 45, 9 पंचे 45, यानी कि 8 गुणे 125। तो MP का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा? 8 गुणे में 125। ठीक, यही आएगा ना। तो 125 मतलब ये 8 गुना, तो लगभग कितना हो जाएगा? 1000। तो 1000 ही फिक्स हो जाएगा ना, क्योंकि आप ऐसे देखेंगे 12 अट्ठे 96 और 5 अट्ठे 40, हाँ 1000 ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 1000। तो ये भी आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। ठीक है, एक लॉन्ग कॉन्सेप्ट बताया ना, उसी से सारे बन जाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 12.5% की छूट देने के बाद भी उसे 25% का लाभ हो। यदि अंकित मूल्य 1000 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए वही सेम कॉन्सेप्ट है। अब हम आपको फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, अब डायरेक्ट ही हल करके दिखा देते हैं। हमसे पूछा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का क्रय मूल्य लिखेंगे। फिर यहाँ पर होता था 100 प्लस लाभ का, 100 प्लस X%, तो हमने देखा 25% का लाभ है तो ये कितना? 125 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर MP होता है तो MP आपको दिया है 1000 रुपये। ठीक है, और गुणे में आपका
100 माइनस डी, तो डी कितना है 12.5%। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 87.5%, क्योंकि अगर ये 12.5% घटाएंगे तो ये 100 में से 87.5 बचेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा, जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम 25 से भाग करें, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 से भाग करें 5 एकम 5, 5 से भाग करें 5 एकम 5, 3 37 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 25। तो सीपी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 4 गुणे 175, 175 कितना 4 के गुणे में। तो देखेंगे हम 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30 हो जाएगा। 4 पंचे 20 हुआ, 4 सत्ते 28 और 2 30 और 4 एकम 4 और 3 7, तो 700 ही आ रहा है। एक बार कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, हाँ ठीक है 700 ही आ रहा है। तो आपका सीपी कितना है 700। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमने बताया था ना, जो लॉन्ग कॉन्सेप्ट है ना वो अधिकतर एग्जामों में अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है और अधिकतर क्वेश्चन में भी लग जाता है। हम इसे रेशियो से भी बना सकते थे, लेकिन रेशियो हमने बनाया नहीं है। ठीक है ना। चलो, लिखा है एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदता है और उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी मिले, ठीक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन कभी भी मिले तो आपको कैसे हल करना है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलो इसे आप बनाएंगे तो आप ऐसे समझें, हम मान लेते हैं यहाँ पर कि जो 100 है वो हमारा क्या है यहाँ पर MP। ठीक है, ये चीज़ क्या है आपका अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस MP हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है कि अगर इसमें हम 20% छूट पर खरीदते, अगर हमने क्या बोला है 20% अगर इस पर डिस्काउंट लिया जाता तो ये हम कितने की खरीद रहे होते, तो ये बोला जा रहा है ये 80 की खरीद रहे होगे। ठीक है, ये हमें सीपी मिल गया। लेकिन अगर यदि अंकित मूल्य से हम चाहें तो इसे 10% अधिक मूल्य पर बेच दें, यानी कि अगर हमारा 100 था, अगर इस पर हम 10% अधिक अगर वैल्यू पर बेच दें तो ये हमारा 110 में बेचेगा, ये हमारा SP हो जाएगा। ठीक, तो एक बात बताओ, हमारे पास कि CP मतलब 80 और SP 110, तो हमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है यहाँ पर 30 रुपए का लाभ हो रहा है। 30 का लाभ हो रहा है ना यहाँ पर, देखो ना 30 ही तो हो रहा है ना, ये हमें प्रॉफिट हो रहा है 30 का। ठीक, तो हमसे परसेंट में आंसर पूछा है, तो परसेंट में यानी कि प्रॉफिट परसेंट पूछा है हमसे, तो प्रॉफिट लिखेंगे ऊपर, 30 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर हो रहा है 80 पर, 80 है ना CP 80 पर, और गुणे में हम क्या करेंगे 100 लगा देंगे, बस इससे कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा 0 से 0, 4 से 4 दूना 8, 4 से 25 चौके 100। अब 25 का 3 में गुणा करेंगे, 25 दिया 75 हो जाएगा, 75 बटा 2 को क्या लिखते हैं हम 37.5। ठीक है ना, यही लिखते हैं ना 37.5%। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं 20, जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के हर एक चैप्टर से हम एक वीडियो में एक चैप्टर को आपका रिवीजन करवाने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।